माता की जय, भारत माता की जय, जैसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जैसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जैसा इस्तीफा दो। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक शेर है कि वो मुझको अपना ढाल समझता है, मेरे नाम से उसका सियासी घर चलता है, मुझको बदनाम करता है हर शह में और अपनी चाल समझता है। मुसलमानों को बदनाम करना, उनके नाम पर सियासत करना आज का सियासी खेल हो चुका है। और एक बार यही हुआ सेना के एक जवान के साथ, सोफिया कुरैशी नाम है, जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। उसको भी नहीं छोड़ा गया। विनय नारवाल की पत्नी को भी नहीं छोड़ा गया था। विक्रम मिश्री के बेटी का नंबर वायरल कर दिया गया। खैर, इन सब मसलों पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेत्री और नेशनल स्पोक पर्सन जेबा खान है। बात की शुरुआत करते हैं वहीं से, सोफिया कुरैशी से और वेमिका सिंह से। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, विजय शाह नाम है, 8 बार के विधायक हैं और अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों की बहन को हमने भेजकर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करा दी। प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लेते हैं। इस पे जेबा खान क्या सोचती हैं, क्योंकि मुस्लिम महिला हैं और सोफिया कुरैशी भी मुस्लिम है। आप उस बयान को कैसे देखती हैं, क्योंकि टारगेट किया गया, सेना का अपमान भी है, लोग इस पे बौखलाए हैं। मतलब ये सोचिए कि कुंवर विजय जैसे गृह मानसिकता के लोग भारतीय पॉलिटिक्स में हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरा भाजपा ये सब देख रहा है, सुन रहा है, और कोई कार्रवाई अभी तक कुंवर विजय पर नहीं हुई है। ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बर्खास्त किया है मंत्री पद से, ना ही पार्टी से निकाला है, और ना ही उन पर यूएपीए लगा है। और ये तो एक देशद्रोह है, अपने सेना का अपमान। वो सेना जो सरहदों पर अपनी जान को हथेली में लेकर रक्षा करती है, तो हम यहाँ अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। वो सेना जब पाकिस्तान मिसाइल फेंक रही थी, ड्रोन भेज रही थी, तो ये सेना के लोग जो हैं उसे निरस्त कर रहे थे, उसे गिरा रहे थे मारकर, तब वो हम तक नहीं पहुंचा, वो अपने छाती पर ले रहे थे उसे। वो बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को धर्म के नाम पर टारगेट किया गया। सोचिए नफरतें कहाँ पहुंच गई हैं, इनकी सोच कितनी गंदी है, इनकी मानसिकता में कीड़े लग गए हैं। लेकिन विजय शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ ममोड़ कर दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें तोड़ने और मोड़ने की बात ही नहीं है। आप किस तरह से हिमाकत कर सकते हैं कि आतंकवादियों की बहन, एक सेना के जवान को आप आतंकवादियों से मिला दे रहे हैं? इससे गिरी हुई बात का क्या हो सकती है? और इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है, जो आज पूरा देश भाजपा के घटिया और 2% के स्टेटमेंट्स पे देश नहीं चलता है। आपके 2% के जो भी आप जो बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं, उससे देश नहीं चलता है। देश बचा हुआ है सेना के पराक्रम के वजह से। आज देश जो सेफ है और देश के नागरिक सेफ है, वो सेना के वजह से, ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2% के तुच्चा नेताओं के वजह से। तो ये गलतफहमी आप लोग निकाल दीजिए और सुधर जाइए। और ये देशद्रोह है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करती हूं। शब्द का इस्तेमाल किया कि धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए धर्म की बात नहीं है, इनकी धर्म की वजह से तो कर्नल सोफिया कुरैशी को किया गया टारगेट। और ये भी सच है कि जो ये 2% के लोग हैं, जिनकी औकात नहीं है, और इस तरह के संगी लोग जिनका आजादी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहीद कर देते हैं, और जो 50 साल से ज्यादा तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते हैं, और जो हाँ आरएसएस की मैं बात कर रही हूँ, जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, उस सोच को लेकर आगे बढ़ती है, तो उस सोच में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अरे पीएम मोदी तो कहते हैं नारी शक्ति है। अरे वो बोलना अगर पीएम मोदी सही में नारी शक्ति को सर्वोपरि बोलते हैं, तो पीएम मोदी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिए अपने मंत्री के खिलाफ? और पूरा देश पूरा इंतजार कर रहा है कि कब उनके मंत्री पर यूएपीए लगाया जाता है और कब वो सलाखों के पीछे जाते हैं, तभी इंसाफ मिलेगा देश की बेटी को और सेना को। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, देखिए किस तरह की क्या अहमियत होती है देश में।
ठीक है, जो बैसारन में शहीद हुए उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को किस तरह, जो बेचारी सिर्फ एक प्यार और मोहब्बत भाईचारे का संदेश दे रही थी, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद से वो बोल रही थी कि नहीं, कश्मीरियों का इसमें दोष नहीं है, मुसलमानों का दोष नहीं है, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रोल